Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Miss Amara Atta, Subject Specialist Physics, Divisional Public School and College, Sahiwal. आज हम चैप्टर नंबर 11 साउंड के जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको, स्पीड ऑफ साउंड, नॉइज पोल्यूशन। आज के लेसन के ऑब्जेक्टिव्स हैं: एट द एंड ऑफ लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन definition of echo, condition for echo, measuring the speed of sound by echo method, speed of sound in different mediums, factors affecting on the speed of sound, harmful effects of noise pollution. लेसन स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस नॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। वो चीज़ें आपको रिवाइज करवाई जाएंगी जो आगे लेसन में सवाल होनी है, ताकि आपको लेसन अंडरस्टैंड करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। व्हाट इज साउंड? साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी that can be produced by vibration. साउंड एनर्जी की एक टाइप है। साउंड किसी ऑब्जेक्ट में तब प्रोड्यूस होता है जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, यानी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हम बोलते हैं और हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, हमारी वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है वाइब्रेशन, अ रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स सेंट्रल और मीन पोजीशन। बॉडी की बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन मोशन को वाइब्रेशन कहा जाता है, जो बॉडी अपनी मीन पोजीशन या सेंटर पोजीशन के गिर्द करती है। मोशन ऑफ रिंगिंग बेल, रिंगिंग बेल अपनी सेंटर या मीन पोजीशन के गिर्द आगे पीछे वाइब्रेट करती है। इस मोशन को हम वाइब्रेशन कहते हैं। ड्रम बीटिंग, हाउ साउंड ट्रेवल्स। Sound travels in the form of longitudinal wave which need a medium. जब हम बोलते हैं हमारी आवाज़ किसी दूसरे पर्सन को सुनाई देती है, तो इसमें जो मीडियम इस्तेमाल हो रहा है वो है एयर, यानी हमें अपनी साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम, A medium is a material through which a wave travel. Medium ऐसे मटेरियल या ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जिसकी वजह से वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। हमारे पास 3 बेसिकली मीडियम्स हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। Reflection of sound. Reflection is the bouncing back of wave after it strikes a barrier. जब वेव किसी हर्डल या बैरियर से टकराती है, तो इस हर्डल या बैरियर से टकराने के बाद वेव फर्स्ट मीडियम में वापस चली जाती है। इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। A reflected sound is called an echo. जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, जब ओरिजिनल वॉइस किसी बैरियर या हर्डल से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होके अपने पहले मीडियम में वापस चली जाती है
और उस रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव को हम इको का नाम देते हैं। द हार्डर एंड स्मूथर द सरफेस द स्ट्रॉन्गर द रिफ्लेक्शन। हमें रिफ्लेक्टिंग साउंड को सुनने के लिए किसी हार्ड और स्मूथ मटेरियल की ज़रूरत होती है, क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल में आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल साउंड का ज़्यादा हिस्सा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इन रूम वेयर देयर आर सॉफ्ट मटेरियल you don't hear an echo because the soft materials absorb the sound. Definition of reflection of sound: when sound is incident on the surface of a medium, it bounces back into the first medium. This phenomena is called echo or reflection of sound. जब साउंड किसी मीडियम की सतह पर पड़ती है तो पहले मीडियम की तरफ वापस लौट जाती है। इस सारे प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, जब साउंड किसी ऑब्स्टेकल या बैरियर से टकराई तो बैरियर से टकराने के बाद वो पहले मीडियम की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई। इस सारे प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। कंडीशंस फॉर इको: there are conditions necessary for hearing the echo. First condition है the distance between the sound source and the reflecting surface must not be less than 17 meter. साउंड सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए। अगर 17 मीटर से डिस्टेंस कम होगा तो हमें रिफ्लेक्टिंग साउंड की आवाज़ क्लियरली सुनाई नहीं देगी। सेकंड कंडीशन है द टाइम इंटरवल्स बिटवीन आवर ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग साउंड मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। हमारी ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टिंग साउंड के दरमियान टाइम इंटरवल मिनिमम 0.1 सेकेंड होना चाहिए, तब हम रिफ्लेक्टिंग साउंड की आवाज़ क्लियरली सुन सकते हैं। एग्जाम्पल: consider speed of sound to be 340 meter per second at a normal temperature in air. We will hear the echo after 0.1 second. इस एग्जाम्पल में हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इंटरवल है 0.1 सेकेंड। द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैक शुड बी एट लीस्ट 34 मीटर्स। ये डिस्टेंस हम जिस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे वो है S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T। हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू है 340 मीटर पर सेकेंड और टाइम इंटरवल है हमारे पास 0.1 सेकेंड। 340 मीटर पर सेकेंड को हमने 0.1 सेकेंड से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आया वो है 34 मीटर। Thus, for hearing distinct echo, the minimum distance of the obstacle from the source of sound must be half of this distance is equal to 17 meter. यानी हमें रिफ्लेक्टिंग साउंड की आवाज़ क्लियरली सुनने के लिए हमारा डिस्टेंस सोर्स ऑफ साउंड से रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दरमियान मिनिमम 17 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर lie in the same plane.
वो रे जो किसी मीडियम से जाके टकराती है उस रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और वो रे जो मीडियम से टकराने के बाद बाउंस ऑफ होके वापस आती है उस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप बिटवीन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। द इंसिडेंट रे फॉर्म angle of incidence with normal point, and angle of incidence is denoted by I. Reflected ray form angle of reflection with normal point and it is denoted by R. Activity 1, take two identical plastic pipes of suitable length। इस एक्टिविटी में पहले डायग्राम एक्सप्लेन करूँगी। इस डायग्राम में हमने बॉल के करीब एक टेबल लिया है। इस टेबल के ऊपर हमने पाइप्स को इस तरह अरेंज किया है कि दोनों पाइप्स के दरमियान हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्क्रीन को रखा गया है। एक पाइप के ओपन एंड पे हमने क्लॉक को रखा है और दूसरे पाइप से हम इस क्लॉक की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं। जब फर्स्ट पाइप से क्लॉक की आवाज़ पास करके स्क्रीन तक पहुंचेगी तो स्क्रीन इस आवाज़ को रिफ्लेक्ट करके हमारे कानों तक पहुंचाएगी। अगर हमें दूसरे पाइप से क्लॉक की आवाज़ क्लियरली सुनाई नहीं देती तो हम पाइप्स की पोजीशन को एडजस्ट करेंगे और उनकी पोजीशन को तब तक वेरी करते रहेंगे जब तक हमें दूसरे पाइप से क्लॉक की आवाज़ क्लियरली सुनाई ना दे जाए। जिस पॉइंट पे हमें क्लॉक की आवाज़ क्लियरली सुनाई देगी उस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर के साथ। Arrange the pipes on a table near a wall. Place a clock near the open end of one of the pipes and try to hear the sound of the clock through the other pipe. Adjust the position of the pipes so that you can hear the sound of the clock clearly. Now measure the angle of incidence and reflection and see the relation between the angles. इस एक्टिविटी का रिजल्ट है the point at which we hear the sound of clock clearly. At this point the angle of incidence and reflection are equal. Next है measuring speed of sound by echo method. इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जो ऑपरेटर्स रिक्वायर है वो है मेजरिंग टेप, स्टॉप वॉच, फ्लैट वॉल डेट कैन प्रोड्यूस अ गुड इको। प्रोसीजर, फर्स्ट पॉइंट है यूज द टेप टू मेजर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द वॉल। फर्स्ट स्टेप में हमने सोर्स ऑफ साउंड से लेके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दरमियान डिस्टेंस को मेजर किया और हमारे पास जो डिस्टेंस आया उसकी वैल्यू है 50 मीटर। नाउ क्लैप योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 meters and check if you can clearly hear an echo from the wall. The time taken by the sound to travel 100 meters is the time difference between clap and the echo. थर्ड पॉइंट है now restart the clapping and start the stopwatch at the first clap. Count the numbers of clap and stop the clapping and the stopwatch when you hear the echo of the fifth clap. Now find the average time for 5 claps. After calculating the time interval between claps and using the formula S is equal to Vt, we can calculate the speed of the sound.
Suppose time of one clap is equal to 2 seconds. Average time of 5 clap is equal to 10 सेकेंड ओवर 5 इज इक्वल टू 2s. हमारे पास फर्स्ट क्लैप का टाइम था 2 सेकेंड. हमने 5 क्लैप्स के टाइम को ऐड किया और 5 से डिवाइड कर दिया. हमारे पास जो एवरेज टाइम आया उसकी वैल्यू है 2 सेकेंड. अब स्पीड ऑफ साउंड अब स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला गिवन है वो है v इज इक्वल टू एस ओवर टी. डिस्टेंस हमारे पास था 100 मीटर. एवरेज टाइम फॉर 5 क्लैप है 2 सेकेंड. यानी हमारे पास जो डिस्टेंस आया वो इक्वल टू है 50 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड. इसमें जो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उनमें से फर्स्ट पॉइंट है साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम. सेकेंड पॉइंट स्पीड ऑफ साउंड एंड स्टेट्स ऑफ मैटर. थर्ड पॉइंट फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड. फोर्थ पॉइंट फॉर्मूला टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड. साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम. Sound is a mechanical wave which need a medium in order to propagate. Mechanical wave ऐसी वेव को कहा जाता है जिसे पास करने के लिए किसी मटेरियल या मीडियम की जरूरत होती है. साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि वैक्यूम में कोई मटेरियल या मीडियम प्रेजेंट नहीं होता. If no matter exists, there will be no sound. यानी अगर कोई मटेरियल या मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा. इन द आउटर स्पेस साउंड वुड नॉट बी ट्रांसमिटेड. आउटर स्पेस में कोई मटेरियल मीडियम प्रेजेंट नहीं होता जिसकी वजह से हम ना तो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं ना साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं. स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड. अब हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड बाकी स्टेट ऑफ मैटर्स की निस्बत क्यों ग्रेटर होती है. वाई इज द स्पीड ऑफ साउंड फास्टेस्ट इन सॉलिड? बिकॉज इन सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजर टुगेदर. सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कंजस्टली या क्लोजली अटैच होते हैं जिसकी वजह से वो वाइब्रेशंस को इजीली पास करते हैं. Vibration more easily passed from particles to particles. The speed of sound is fastest in solid. The speed of sound in solid is 15 times greater than gas. Speed of sound in liquid. Speed of sound is slower in liquid compared to speed in solid. लिक्विड में साउंड की स्पीड सॉलिड की निस्बत स्लो इस वजह से होती है क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल्स के दरमियान फासला ज़्यादा होता है सॉलिड की निस्बत जिसकी वजह से वो अपनी वाइब्रेशन को इजीली पास नहीं कर पाते. In liquids particles are bit spaced out. This is the reason of the decrease of the speed. The speed of sound in a liquid is 5 times greater than gas. Speed of sound in gas. गैस में साउंड की स्पीड बाकी स्टेट ऑफ मैटर्स की निस्बत बहुत ज़्यादा स्लो होती है. इसकी रीज़न ये है गैस में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं जिसकी वजह से वाइब्रेशन एक जगह से दूसरी जगह इजीली पास नहीं कर पाती. Speed of sound is slowest in gases. Particles of gases are widely spaced out.
So speed of sound is slowest in gases. The speed of sound in air is 343 meter per second at 1 atmospheric pressure and room temperature 21 degree Celsius. नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हैं वेक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड्स ऑफ साउंड. फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर, सेकंड है प्रेशर एंड थर्ड है ह्यूमिडिटी. Temperature. The temperature of the material that sound waves are traveling through also affect the speed of sound. Sound travels more slowly at lower temperature than at high temperature. This is because at lower temperature the particles of the medium move very slowly. At higher temperature the particles of medium move faster, so they collide more frequently. The more frequent the collisions are, the faster the speed of sound in material. Example, जब टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस था तब स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू थी 343 मीटर पर सेकेंड, और जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तब स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू थी 331 मीटर पर सेकेंड. यानी हायर टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू भी ज़्यादा थी और लोअर टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू भी कम है. प्रेशर. एयर प्रेशर हैज़ ऑलमोस्ट नो इफेक्ट ऑन साउंड स्पीड. Humidity. Humidity affects the sound waves. As the humidity increases, the speed of sound also increases. Humidity नमी को कहते हैं, यानी moist air में speed of sound की वैल्यू ज़्यादा होगी as compared to dry air, क्योंकि moist air में air के particles कम dense होते हैं एज कम्पेयर टू ड्राई एयर, और डेंसिटी स्पीड ऑफ साउंड के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, यानी जब डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी तब स्पीड ऑफ साउंड कम होगी. तो मॉइस्ट एयर में एयर के पार्टिकल्स कम डेंस्ड होते हैं, यानी डेंसिटी की वैल्यू कम होती है, जिसकी वजह से जब हवा में नमी प्रेजेंट होगी तब स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू ज़्यादा होगी. Formula of speed of sound. Speed equal to frequency multiplied by wavelength. V is equal to F lambda, where V is the speed, F is the frequency, lambda is the wavelength of sound wave. Noise pollution. Definition of noise pollution: sound which has jarring and unpleasant effect on our ears is called noise. Noise corresponds to irregular and sudden vibrations produced by some sounds. Noise pollution has become a major issue of concern in big cities. ऐसी आवाज़ें जो हमें सुनने में नाखुशगवार लगती हैं, ऐसी आवाज़ों को नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं. नॉइज़ पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा सामना बड़े शहरों और इंडस्ट्रियल एरियाज़ को है. मेजर सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. नॉइज़ पोल्यूशन के मेजर सोर्सेज हैवी मशीनरी, हॉर्न्स और हूटर्स हैं.
Noise is an undesirable sound that is harmful for health of human and other species. Transportation equipment and heavy machinery are the main source of noise pollution. For example, noise of machinery in industrial areas, loud vehicle horns, hooters and alarms. नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन. नॉइज पोल्यूशन की वजह से हमारी सेहत पर भी बहुत से मनफी असरात मुरतब होते हैं, जैसे कि हमारी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, हम हाई ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाते हैं. Noise has a negative effect on human health as it can cause conditions such as hearing loss, sleep disturbance, aggression, hypertension, high stress level. Noise can also cause accidents by interfering with communication and warning signals. How to reduce noise pollution? हम शोर की आलूदगी को कम कैसे कर सकते हैं? A safe level of noise depends on two factors: the level of the noise and the period of exposure to the noise. शोर की आलूदगी को सेफ हद तक कम इन दो फैक्टर्स की मदद से किया जा सकता है कि हम इस शोर का वॉल्यूम सेफ हद तक कम कर दें या इसका दौरानिया मिनिमाइज कर दिया जाए. The level of noise recommended in most countries is usually 85 to 90 decibel over an 8-hour workday. बहुत सारी दूसरी कंट्रीज ने शोर की आलूदगी को कम करने के लिए इसका दौरानिया 8 hours तक महदूद कर दिया है. Noise pollution can be reduced to acceptable level by replacing the noise machinery with environment friendly machinery and equipment, putting sound reducing barrier or using hair protection device. या फिर हम शोर की आलूदगी को इस तरह कम कर सकते हैं कि हम जो मशीनरी बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करती हैं इन्हें फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मशीनरी से रिप्लेस कर दिया जाए, या फिर साउंड बैरियर्स का इस्तेमाल किया जाए जो मोस्टली साउंड को एब्जॉर्ब कर लें. या फिर हम जब ज़्यादा शोर वाले इलाकों में जाएं तो हम अपनी कानों को महफूज करने के लिए प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करें. आज का लेसन का रिकैप है. डेफिनेशन ऑफ इको. When sound is incident on the surface of a medium, it bounces back into the first medium. जब साउंड मीडियम की सतह से टकराता है तो बाउंस होके या रिफ्लेक्ट होके वापस फर्स्ट मीडियम में आ जाता है. इस सारे प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको कहते हैं. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. Conditions for echo. The conditions necessary for hearing the echo. First condition, the distance between the sound source and the reflecting source must not be less than 17 meter. Sound source और reflecting surface के दरमियान minimum distance 17 मीटर होना चाहिए अगर हम रिफ्लेक्टिंग साउंड को क्लियरली सुनना चाहते हैं.
सेकेंड कंडीशन है द टाइम इंटरवल्स बिटवीन आवर ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग साउंड मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। हमारी ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के दरमियान टाइम 0.1 सेकेंड होना चाहिए, क्योंकि अगर 0.1 सेकेंड से टाइम कम होगा तो हमें क्लियरली रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई नहीं देगी। Sound cannot travel in a vacuum. Sound is a mechanical wave which need a medium in order to propagate. मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव को कहा जाता है जिन्हें पास करने के लिए किसी मटेरियल या मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। स्पेस में कोई मीडियम या मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से स्पेस में ना साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, ना साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जा सकता है। इफ नो मैटर एग्जिस्ट देयर विल बी नो साउंड। इन द आउटर स्पेस साउंड वुड नॉट बी ट्रांसमिटेड। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन स्पीड ऑफ साउंड। थ्री फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड पे अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, टेम्परेचर। साउंड ट्रेवल फास्टर इन हायर टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड हायर टेम्परेचर पे ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू लो टेम्परेचर। सेकेंड, ह्यूमिडिटी। साउंड ट्रेवल फास्टर इन हाई ह्यूमिडिटी। थर्ड फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। Definition of noise pollution: sound which has jarring and unpleasant effect on our ear is called noise. Noise corresponds to irregular and sudden vibration produced by sound. ऐसी आवाज़ें जो हमें नाखुशगवार लगती हैं उन्हें हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। This is end of my side. Thank you very much. Allah Hafiz.